हर हर महादेव। मैंने और युवान ने के पहली बार शिवखोड़ी के दर्शन, वो भी युवान के पहले जन्मदिन पर। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने मायरा शर्मा को उनके पॉडकास्ट में शिवखोड़ी के बारे में कहते सुना था। हमारे ना वहाँ पर एक जगह मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, शिवखोड़ी करके है, जो लोगों को नहीं पता है, जम्मू में। प्लीज वहाँ जाओ, लोगों को नहीं पता है। एक बार बस वहाँ जाओ और कुछ मांग के आओ। वहाँ पर 4 धाम की यात्रा कहते हैं ना, वो एक ही जगह पे आपको जो मांगा ना, मुझे वो मिला। शिवखोड़ी जाते समय रास्ते में आता है माँ चामुंडा देवी मंदिर, जो काली माता को समर्पित है। माँ चामुंडा माँ के नाम से धाम ये प्रसिद्ध जाना जाता है। त्रिनेत्रधारी आदि चंद्रमा के माथे के ऊपर माता जी का सब दर्शन कर रहे हैं। चामुंडा माता जी का, साथ में माता अष्टभुजाधारी काली माता है जिनकी जीवा बिल्कुल अंदर। चंड कुंड का पाठ करने के बाद माता जी का नाम चामुंडा पढ़ना। बोलो चामुंडा माता की जय। माता आपकी हाजिरी से बात करें, सुख शांति दें। फिर हमने की परिक्रमा और मैंने युवान को उठाया क्योंकि पंडित जी ने कहा सोते बच्चे को तिलक नहीं लगाते। तिलक लगवाने के बाद अब हम चल पड़े थे आगे की तरफ। वहां जाकर हमने लिया प्रसाद और जैसे ही हमने प्रसाद चढ़ाया तो चिड़िया के रूप में भगवान ने आकर प्रसाद का भोग लगाया और ये चिड़िया तो अब दिल्ली में दिखाई भी नहीं देती। फिर बारी आती है बाबा जित्तो जी के मंदिर की, जो कि माँ वैष्णो के बड़े भक्त के जित्तमल को समर्पित। बाबा जित्तो एक किसान थे जो अपने हिस्से की फसल के लिए जमींदार से लड़ते हुए शहीद हो गए और उन्होंने न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वे किसानों के लिए पूजनीय हो गए और यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर में बाबा जित्तो और उनकी बेटी, जिनको बुआ कोड़ी के नाम से जाना जाता है, और माँ वैष्णो, इनकी मूर्तियां हैं और यह भी माना जाता है कि यहाँ का पानी औषधीय गुणों वाला है। वैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि हमारे कैब ड्राइवर ने बताया था आप दिसंबर के स्टार्टिंग में आए हो, इस टाइम यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। मंदिर जाते समय यहाँ पर बहुत से खिलौने दिखाई दे रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके साथ जो बच्चे आते वो इनको खरीदते होंगे। लेकिन मंदिर जाकर पता लगा ये खिलौने तो मंदिर में मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाए जाते हैं। मैंने इसके बारे में वहाँ के पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा अगर किसी के बच्चे नहीं है और वह इस मंदिर में मन्नत मांगता है और वह पूरी हो जाए तो उसके बाद इस मंदिर में खिलौने चढ़ाए जाते हैं। मैंने वहाँ पर काफी सारे खिलौने और एक तोता भी रखा हुआ देखा। हमने माता रानी के भव्य दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े थे दूसरी तरफ। जाते समय पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया। अब बारी थी बाबा जित्तो जी के दर्शन की। जिस टाइम हम यहाँ पर गए उस टाइम यहाँ पर किसी बच्चे का मुंडन चल रहा था। हम जल्दी ही वहाँ दर्शन करके दूसरी तरफ चल पड़े थे। बच्चे के मुंडन के समय यहाँ पर ढोल भी बजाए जा रहे थे। मैंने बाहर आकर बाबा जित्तो जी की कथा पढ़ी, जिसमें उनके माता रानी और उनकी बेटी बुआ कोड़ी के बारे में लिखा हुआ था। शिवखोड़ी जाते समय रास्ते में आती है चिनाब नदी, जो आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और इस नदी को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने मेरे पति से कहा कि चलो नीचे चलकर देखते हैं। हम दोनों नीचे गए और हमने वहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। थोड़ी देर बैठने और फोटोज क्लिक करवाने के बाद अब हम वापस ऊपर आ गए थे। यहाँ का व्यू बड़ा ही अच्छा था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें भैया ने बताया कि यहीं पर कोई अटैक हुआ था, जिसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब हम चल पड़े थे शिवखोड़ी की चढ़ाई के लिए। शिवखोड़ी जम्मू के रियासी जिले में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है, जहां भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। वे आज भी वहां पर अपने परिवार के साथ विराजमान है, जहां 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है और यह भी माना जाता है कि इस गुफा का गुप्त मार्ग अमरनाथ तक जाता है, जहां से कई दिव्य चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। काफी देर सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए थे। मैं जहां से इशारा करके बता रही हूँ, यहीं से गुफा का रास्ता शुरू होता है और इस छोटी सी गुफा की खास बात यह है कि इसमें कितना ही हेल्दी इंसान हो वह भी आसानी से मंदिर के अंदर जा सकता है। अगर आपको क्लस्ट्रोफोबिया है तो आप दूसरे रास्ते से भी बड़ी आसानी से जा सकते हो।
गुफा में जाने से पहले ही हमारे फोन नीचे सबमिट करवा लिए गए थे। दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े थे वापसी की ओर। ढोल की आवाज सुनकर वो भी डांस करने लग गया अपने पापा के साथ। मुझे भी यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा और मेरी आप चेहरे की स्माइल देखकर पता कर ही सकते हो कि मैं यहाँ पर आके कितनी खुश थी। नीचे उतरते उतरते लग गई थी भूख, तो मेरे पति ने सबसे पहले खाया अपने कुलचा। हेलो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पर शिवखोड़ी जाते समय बस पर अटैक किया था और आतंकवादियों ने, और वो ये बस यहाँ पर जाके खाई में गिर गई थी और यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है अब। फिर हुए हमें गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के दर्शन, जो कि अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। हमें पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात, तो हमें लग गई थी भूख, तो हम चल पड़े रेस्टोरेंट। लेकिन वहां जाकर भी युवान ने कर दी अपनी शैतानियत और लगा प्लेट चम्मच बजाने कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दे दो कुछ खाने के लिए। हम लाए हैं 100 साल पुरानी दुकान से गरम पतीसा और गर्मा गर्म दूध। माँ, मुझे टाटा कर जो।